तो आइए मेरे दोस्तों, मैं निहायत ही अदब एहतराम के साथ आपके चहीते मुकर्रिर, नौजवानों की दिल की धड़कन, दी सलाहियत जनाब हजरत मौलाना इनामुल बारी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया से गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत तशरीफ लाए और अपनी कीमती बातों से हम सामईन को नवाजे। इस शेर के साथ हजरत का इस्तकबाल है कि फूल से, चांद से, खुशबू की ज़बां से सुनिए, हर तरफ आपका किस्सा है जहां से सुनिए। सबको आता नहीं दुनिया को सजाकर जीना, जिंदगी क्या है ये हजरत की ज़बां से सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला इन्नमल मुमिनूना इख्वा फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु अख़ुल मुस्लिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अमन व उख़ुव्वत, अदल व मोहब्बत, वहदत का प्रचार करो। अमन व उख़ुव्वत, अदल व मोहब्बत, वहदत का प्रचार करो। इंसानों की इस नगरी में इंसानों से प्यार करो। अमन व उख़ुव्वत, अदल व मोहब्बत, वहदत का प्रचार करो। इंसानों की इस नगरी में इंसानों से प्यार करो। नफरत के शोलों को बुझा दो, प्यार की ठंडी शबनम से हमदर्दी की फसल उगाओ। सहरा को गुलजार करो। जलसे में तशरीफ लाए हुए बिजनौर से साहिब जी इस्तेदाद मुअक्कर आलिम दीन हजरत अक़दस मौलाना मुफ्ती जावेद साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया व दीगर मुअज़्ज़ज़ उलमाए ज़ी क़द्र और जिंदा दिल सामईन, मैं 5 से 7 मिनट आपके सामने बयान करूंगा और दुआ होगी इंशाअल्लाह। आप जाने का माहौल न बनाएं। मेरी तकरीर होती है 1 घंटे की होती है, लेकिन आपने बहुत कुछ सुन लिया है। एक वादा आपसे कराएंगे कि जो कुछ आपने सुना है वादा कीजिए कि इंशाअल्लाह उस पर अमल करेंगे। हाथ उठा के वादा कीजिए। ये जमीन, ये शामियाने, ये कुमकुमे कल कयामत के दिन आपके बैठने की शहादत देंगे। और ऐन मुमकिन है अगर आप इखलास के साथ, जज्बे सादिक के साथ अगर आपने सुना है और अमल के इरादे से सुना है, अल्लाह ताला अमल की तौफीक देंगे और आपकी नजात का सबब बनेगा। वरना याद रखिए, ये शामियाने, ये कुमकुमे और जो वक्त यहां लगा है, एक एक मिनट का, एक एक लम्हे का, एक एक घड़ी का हिसाब देना। अल्लाह ताला उसका हिसाब लेंगे, इस शामियाने का भी हिसाब लेगा और ये साउंड बॉक्स जो इतनी कसीर तादाद में लगी हुई है, इसका भी हिसाब होगा। और अगर आप में से एक शख्स भी अगर इस पर अमल किया है और अमल के इरादे से आप बैठे हैं, ऐन मुमकिन है कि नजात का सबब बन जाए ये इजलास, कामयाबी से हम कनार हो जाए। आप वादा कीजिए कि जो कुछ अब तक सुना है इंशाअल्लाह अमल करेंगे। वादा कीजिए हाथ उठाकर। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बार बार शुअरा हजरात लेते हैं और हमारे कान में आवाज आती है, मोहम्मद का नाम जब आए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना चाहिए हम लोगों को। और कहा गया कि एक मर्तबा मजलिस में मोहम्मद का जब नाम आए तो पढ़ना वाजिब है। हम और आप सुनते हैं, शायरों को सुनते हैं और शायर भी नाते नबी को इस अंदाज में पढ़ना चाहिए और पढ़ते हैं, पढ़ना चाहिए। मोहम्मद का नाम लेने में मजा आता है, लुत्फ आता है, उनके नाम को सुनने में मजा आता है। वो कल्ब हमारे पास नहीं है, वो दिल हमारे पास नहीं है,
वो कान हमारे पास नहीं है। मोहम्मद का नाम किस तरह से हमें लेना चाहिए और हम सुन लेते हैं और उसके बाद मोहम्मद पर दरूद भी नहीं भेजते हैं, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद हदीस है, मन सल्ला अलैया वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, कि जिसने मेरे ऊपर एक मर्तबा दरूद भेजा अल्लाह ताला उस पर 10 मर्तबा दरूद भेजते हैं। हम और आप सुन लेते हैं। ए लोगों, वो बादशाह, ऐसे बादशाह भी गुजरे हैं। एक वाकया है कि उसका एक गुलाम का नाम अयास था और असली नाम उसका मोहम्मद था। बादशाह अपने गुलाम को मोहम्मद कह करके पुकारता था। एक मौके से उन्होंने अपने गुलाम को अयास कह करके पुकारा। गुलाम हैरान हो गया, परेशान हो गया। वो चले गए, आका के दरबार को छोड़ दिया और चले गए। बादशाह को हैरत हुई, ये शख्स क्यों चला गया? वो चला गया। उनके यहाँ बादशाह जाते हैं और पूछते हैं कि क्या बात है, तुम वहां छोड़ करके आ गए। गौर से सुनिए नात पढ़ने वाले, आपको भी मालूम होना चाहिए कि मजलिस में अल्लाह की तारीफ, अल्लाह की हम्द एक मर्तबा बयान होती है, लेकिन नातें बार बार पढ़ी जाती हैं। अल्लाह तबारक व तआला नात पढ़ने वाले के दिलों में ये डालता है, तुम मेरे महबूब की तारीफ करो, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। हम पढ़ते हैं, हम सुनते हैं और सुनते नहीं हैं। हम पढ़ते हैं, पढ़ते नहीं हैं। हम सुनते हैं, सुनते नहीं हैं। हम पढ़ते हैं, अकीदत से नहीं पढ़ते हैं। हम सुनते हैं, एहतराम से नहीं सुनते। बिल्कुल हक। वो बादशाह गया और कहा कि क्या बात है कि तुम छोड़ के क्यों आ गए? कहा कि बादशाह सलामत, आप तो हमेशा हमको मोहम्मद कह करके पुकारते थे और आज क्या बात है कि आपने मुझे अयास कह करके पुकारा। उस बादशाह ने कहा कि ऐसा लगता है कि तुम आज मेरे राज को खोल दोगे तो दोगे। उन्होंने कहा कि बात यह है, मैंने जब से अकल संभाली है, जब से शऊर संभाला है, मैंने मोहम्मद का नाम कभी भी बेवजू नहीं लिया था। और जिस वक्त मैंने तुमको पुकारा था उस वक्त मैं बेवजू था और मैं गवारा नहीं किया मोहम्मद का नाम बेवजू लूं। ऐसे बादशाह गुजरे। वो मोहम्मद का नाम जब हमारे सामने आता है हम सुन लेते हैं, नात पढ़ने वाले पढ़ लेते हैं, लेकिन हमारे दिल में उसकी अकीदत, उसका एहतराम नहीं घुसता। इसलिए बुजुर्गों, आप जब मोहम्मद का नाम आए तो जरूर हम दरूद पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर हम पढ़ते हैं हमारा भला होगा, ये जमीन गवाही देगी। एक बात। दूसरी बात दोस्तों, हजरत अक़दस मौलाना जावेद साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने हुकूकुल इबाद, कोई बात है आपको? क्या भाई साहब, आपको कोई बात? बहरहाल जावेद साहब ने बड़ी अच्छी तकरीर की थी, बड़ी अच्छी तकरीर की थी। उन्होंने हुकूक के बारे में बताया था। एक आदमी नमाज लेकर के आ जाएगा, रोजे लेकर के जाएगा, हज लेकर के जाएगा, लेकिन उसी के साथ उसने दुनिया में गाली दी होगी, हक दबाया होगा, यतीमों को सताया होगा, पड़ोसियों को सताया होगा। कल कयामत के दिन उनके सारे आमाल खत्म हो जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, मन अखज़ शिब्रम मिनल अर्ज़ि ज़ुल्मा फ़इन्नहु युतव्वक़हु यौमल क़ियामति मिन सब'i अर्ज़ीन, कि जिसने बारिश भर जमीन अगर किसी की गसब कर ली है, कल कयामत के दिन 7 जमीनों का तौक़ उसके गले में डाला जाएगा। ये हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान है, मन अखज़ शिब्रम मिनल अर्ज़ि ज़ुल्मा फ़इन्नहु युतव्वक़हु यौमल क़ियामति मिन सब'i अर्ज़ीन, कि जिसने बारिश भर जमीन अगर किसी की जबरदस्ती अगर गसब कर ली है, कल कयामत के दिन 7 जमीनों का तौक़ उसके गले में डाला जाएगा। आज हमारा हाल यह है कि हम अभी सड़क पर से आ रहे थे, हमारा हाल है ये कि हम सड़क को काट काट करके अपने खेत को बढ़ा लेते हैं, सड़क को काट करके अपने खेतों को बढ़ा लेते हैं। हमारा हाल ये है, हम सड़क को काट
और सच है, ये हक है, ये सच है। आज हम सड़क को काट करके अपने खेतों को बढ़ा लेते हैं। ऐ लोगों, सरकार की जमीन पर सरकार की इजाजत के बगैर मस्जिद बनाना जायज नहीं है, और हमारे लिए सड़क को काट करके खेत को बढ़ा लेना जायज हो जाएगा? जायज नहीं है दोस्तों, जायज नहीं है। इसलिए दोस्तों, लोगों के हक को अदा कीजिए, लोगों के हुकूक को अदा कीजिए। अगर हम लोगों के हक को अदा नहीं करते हैं तो कल क़यामत के दिन हमसे पूछ हो जाएगी, हमारे अमाल सारे ज़ाय हो जाएंगे। इंशाअल्लाह हक अदा करेंगे, हक अदा करेंगे। दूसरी बात दोस्तों, मुझे तकरीर नहीं करनी है। दूसरी बात ये, मुझे तो मगरिब के बाद ही टाइम दिया गया था, बहरहाल इंतजामिया की तरफ से परेशानी आई है। दूसरी बात ये है, ये इदारे जो आपके सामने है दोस्तों बुजुर्गों, ये मदरसे जो टिमटिमाते अंदाज में आपके सामने है, इजलास का उन्वान भी यही था। ये मदारिस की अहमियत समझिए। ये जब तक इस्लाम के मजबूत किले हैं, ये मुल्क हिंदुस्तान जो जिससे हम मोहब्बत रखते हैं और जिसकी आजमत और कदर हमारे सीने में है, हमारा ईमान उस पर है, हुब्बुल वतनी ईमान में से है। इस मुल्क हिंदुस्तान को अगर हमारे खून की अगर जरूरत पड़ेगी तो हम खून देने के लिए तैयार हैं। इस मुल्क की हिफाजत के लिए अगर हमको गर्दन देने की जरूरत पड़ेगी, मुल्क हिंदुस्तान को बचाने के लिए हम अपनी गर्दनों को दे देंगे। माजी में भी हमने अपनी गर्दन को कटाया है मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए, और आज भी सर कटाने के लिए तैयार हैं। आज हम इस मुल्क के वफादार हैं, हम इस मुल्क के साथ गद्दारी नहीं करना जानते हैं। ये मुल्क हिंदुस्तान दारुल खिलाफत है, ये मुल्क हिंदुस्तान दारुल नुबुवत है, ये मुल्क हिंदुस्तान इंसानियत का दारुल खिलाफत है। इस इंसानियत के दारुल खिलाफत को बचाने के लिए इस मुल्क हिंदुस्तान को अगर हमारे सर की जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले हम अपने सर को सरहद पर कटाएंगे। ये खोखले दावे नहीं है, बल्कि ये सच और हक है। मुसलमानों ने अपनी गर्दन को कटाया है मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए। हम आज भी तैयार हैं। आज जो कुछ इस मुल्क हिंदुस्तान में हुआ उस पर हम गम का इजहार करते हैं, और हिंदुस्तान की तमाम पॉलिसियों में और उस पॉलिसियों में जो मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए है, मुल्क हिंदुस्तान के अमन और अमान के लिए है, उन तमाम पॉलिसियों में मुल्क हिंदुस्तान के हुकूमत के साथ ये मुसलमान है और कल भी रहेगा। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना चाहते हैं कि आज इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जहां से मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत की फौज तैयार होते हैं, ये मदारिस इस्लामिया उसे मुल्क हिंदुस्तान दहशतगर्दी के अड्डे कहते हैं। बिल्कुल दहशतगर्दी के अड्डे कहते हैं। ये मुल्क हिंदुस्तान का लाल किला है मदारिस इस्लामिया, यहीं से मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत होगी। हम इसकी जमानत पहले भी दिया है और आज भी दे रहे हैं। आजमा करके देख ले मुल्क हिंदुस्तान का कायद कि अगर आज मुल्क हिंदुस्तान को अगर जरूरत पड़ेगी, तलबाए मदारिस, असातिज़ाए मदारिस, उलमा ही सबसे पहले मैदान में अपनी गर्दन को कटाने के लिए तैयार रहेंगे मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए। चमन अपना है ये, अपने चमन के बागबा हम हैं। चमन अपना है ये, अपने चमन के बागबा हम हैं। लहू देकर इसे सींचा है, इसके पासबा हम हैं। हम इसके पासबा हैं, हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। ये मुल्क हिंदुस्तान का हिफाजती दस्ता मदरसों से तैयार होता है। ऐ लोगों, हम आपसे भी कहना चाहेंगे कि आप उसकी हिफाजत कर लीजिए, आज उसकी हिफाजत कर लीजिए। ये टिमटिमाते चराग जो नजर आते हैं उसकी हिफाजत कीजिए। जब तक ये मदरसे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु, मुझे तो वक्त नहीं है मैंने बताता, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इन्नल्लाह ला यंज़ुल आलमा इल्ला बिनाज़िल आलिम, कि अल्लाह ताला इस आलम को खत्म नहीं करेंगे मगर आलिम के खत्म करने के साथ। और आलिम कैसे खत्म होंगे? ये मदरसे जब खत्म हो जाएंगे, आलिम खत्म हो जाएंगे। जब आलिम खत्म हो जाएंगे, दुनिया खत्म हो जाएगी।
ऐ लोगों, यहीं से कुरान की तालीम मिलती है, यहीं से जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला मिलता है, यहाँ से हमारी इमामत करने वाले लोग मिलते हैं। ऐ लोगों, इसकी कदर कर लीजिए, आप इस्लाम की कदर करने वाले हो जाएंगे, आप कुरान की कदर करने वाले हो जाएंगे। अगर ये मदरसे नहीं रहे, यकीन जानिए आपके बच्चों की जबान पर बिल्कुल ये सच है, बगदाद खत्म हो चुका। वो बगदाद जो मदरसों का मरकज था, वो बगदाद खत्म हो चुका। उस बगदाद पर आज हुकूमत दूसरों की हो रही है। उस बगदाद में आज मुसलमान सही ढंग से जी नहीं पा रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यही थी, वहां के लोगों ने मदरसे की कदर नहीं किया। जुनैद बगदादी वहीं पैदा हुए हैं, इमाम अबू हनीफा कूफा में पैदा हुए हैं, बड़े बड़े उलमा वहां पैदा हुए हैं, लेकिन वहां के लोगों ने रफ्ता रफ्ता मदरसों की कदर करना छोड़ दिया। वो मदरसे खत्म हो गए। बगदाद में आज मुजस्समे कायम है। ऐ लोगों, वो दिन हमारे पास भी आ सकता है, वो वक्त हमारे पास भी आ सकता है। आज सुबह सवेरे हम अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज में ले जाते हैं, कन्वेंटों में ले जाते हैं। शौक से ले जाइए, इस्लाम को जरूरत है अबुल हैशम की, इस्लाम को जरूरत है उमर बिन खय्याम की, इस्लाम को जरूरत है बड़े बड़े साइंसदान की। लेकिन याद रखिए, बुनियादी तालीम कुरान की तालीम है। जो कुरान की तालीम, इन मकातिब से कुरान की तालीम मिलेंगी और अहकामात, इस्लाम के अहकामात इन्हीं मदारिस से मिलेंगे। हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह जब माल्टा के जेल खाने से तशरीफ लाए थे, उन्होंने कहा आज पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान परेशान हैं, पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान तबाह बर्बाद हैं, और उसकी वजह हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया। उसकी वजह यह है कि मुसलमानों ने कुरान की तालीम को छोड़ दिया है। आज अपने सीने का जायजा लीजिए, हर शख्स, बड़े लोग भी अपने सीने का जायजा लीजिए। कितने लोग हैं कुरान को ढंग से पढ़ना जानते हैं? नहीं है लोगों। कुरान पढ़ना फर्ज है, फर्ज। कुरान पढ़ना फर्ज है। कुरान पढ़ना इसलिए फर्ज है, नमाज में कुरान की तिलावत करना इतनी मिकदार की जिससे नमाज जायज हो जाए फर्ज है, उतनी मिकदार में कुरान का पढ़ना फर्ज है। दोस्तों, मैं लंबी गुफ्तगू नहीं करना चाहूँगा। ये कुरान की तालीम इसी मदरसे से होगी। इस मदरसे की हिफाजत कर लीजिए और इस मदरसे से तमाम झगड़ों को ख़त्म कर दीजिए। लोगों को कुरान की तालीम देने दीजिए, उनको सराहिए। एक बात और कहना चाहूँगा, उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में। मैं मुदर्रिस रहा हूँ, मैं 15 साल तक मुदर्रिस रहा हूँ, पढ़ाया है मैंने दारुल रहमानी 0 माइल में। मैं एक दर्द के साथ आपसे कहना चाहूँगा कि जब ये अघानी का मौसम आता है, धान काटने का मौसम आता है, मुझे कहने दीजिए और इस दर्द को अपने सीने में बैठाइए। ये हक और सच है जो मैं कहने के लिए जा रहा हूँ। आज सुबह सवेरे ठंडी के मौसम में हजरात उलमाए किराम अपने बच्चों को लेकर के आपके पास जाते हैं भीख मांगने के लिए। किसके लिए भीख मांग रहा है वो? कौन के गरीब बच्चों के लिए, कौन के उस बच्चे के लिए वो भीख मांग रहा है जिसकी माँ के पास फीस अदा करने की सलाहियत नहीं है, जिसके बाप के पास फीस अदा करने की सलाहियत नहीं है। उम्मूमन मदरसे में गरीब बच्चे ही पढ़ते हैं। यकीन जानिए, अगर मदरसों में कुछ नहीं होता है लेकिन उसके बावजूद अगर एक गरीब बच्चे का पेट भर रहा है तो आपको अल्लाह तबारक व तआला पेट भरने का सवाब देंगे, पेट भरने का सवाब आपको देंगे। आज तमाम झगड़े मदरसों के सर के ऊपर होता है। आपस के तमाम इख्तलाफात, सियासत के तमाम इख्तलाफात, मिंबर समिति और मुखिया और एमएलए के तमाम इख्तलाफात मदरसों पे होते हैं। ऐ लोगों, अगर यही हाल रहा तो आपके घरों से, हमारे घरों से इंजील और तौरेत और जबूर की आवाज आएगी। अल्लाह वो दिन न दिखाए। मैं ये कहना चाह रहा था कि जब ये मौलाना आपके पास जाते हैं भीख मांगने के लिए, आपका धान तैयार होता है और आप घूर के पास, आग के पास बैठे हुए होते हैं। आपका बावजूद है कि आपको हजारों काम होता है, लेकिन आप उस मौलाना साहब को नहीं देखते कि एक पैर में सिर्फ चप्पल होती है, उनके पैर में मौजा नहीं होता है, उनके सर पर ढंग से टोपर नहीं होता है, उनके जिस्म में कोई गर्म कपड़े नहीं होते हैं। सुबह सवारे वो आपके पास मांगने के लिए जाता है और आप भूर के पास, आपके पास बैठे होते हैं और आप कहते हैं आपका धान तैयार होता है और आप कहते हैं मौलवी साहब कल आइए। इस
कौम का ये हाल है, ये हक है दोस्तों, ये सच है। आपका अगर धान तैयार हो गया है, आपका गेहूं अगर तैयार हो गया है, ऐ लोगों तमाम कामों से छोड़ करके इस काम को तरजीह दीजिए और उस गरीब बच्चे के जिम्मेदार जो आपके पास आए हैं उसकी कदर कीजिए। और वो सुबह सवेरे आपके पास जाता है, आप एक कप चाय पिला करके उसको रुखसत कीजिए। ये दीन की हिफाजत होगी, ये इस्लाम की हिफाजत, ये सिर्फ बोलने से नहीं होगा, ये सिर्फ बोलने से नहीं होगा, कदर करने से होगा। इन मदरसों की कदर कर लीजिए, मौलाना की कदर कर लीजिए, बच्चों की कदर कर लीजिए। आप अपने बच्चों को कॉलेजों में पढ़ाते हैं, शौक से पढ़ाइए, मना नहीं है, लेकिन समाज का वो बच्चा जो गरीब है, अगर उस बच्चे के पास फीस अदा करने की सलाहियत नहीं है तो आपको जिम्मेदारी समझना होगा, उसकी फीस अदा करना होगा। हमारी माँ और बहनें भी, एक वो जमाना था कि एक गज़वे में एक सहाबिया अपने बच्चे को लेकर के आती है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उस बच्चे को दे देती है। ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बच्चे को गज़वे के लिए कबूल कर लीजिए, वो बच्चे को कबूल कर लीजिए। वो बच्चा किस काम का होता? क्या वो तलवार चला पाता? क्या वो दुश्मनों से मुकाबला कर पाता? लोगों ने अर्ज किया कि ये बच्चा किस काम का आएगा। गौर से सुनिए, वो जज्बा आपको भी रखना होगा, हमारी माँ और बहनों को भी रखना होगा, हमारी माँ और बहनों को भी सिस्टम बनाना होगा। उस सहाबिया ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़े दर्द भरे अंदाज में कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये बच्चा अगर दुश्मन पर हमला नहीं कर पाएगा, अगर हमला नहीं कर पाएगा तो कोई अफसोस की बात नहीं है, लेकिन आपके लिए ढाल तो बन जाएगा, आपके लिए ढाल बन जाएगा। दुश्मन इस्लाम जब आप पर हमला करेगा, ये बच्चा आपके जान की हिफाजत के लिए ढाल बनेगा। वो सहाबिया अपने सीने में इस्लाम की हिफाजत का वो जज्बा रखती है। हमारी माँ और बहनों को भी जज्बा रखना चाहिए, हमारी माँ और बहनों को भी सिस्टम बनाना चाहिए, मदरसे को चलाने के लिए सिस्टम बनाना चाहिए। एक दौर में था, मुखिया का दौर था। मेरी माँ और बहनों, अगर आपको ये बात पसंद आए तो एक मुफ्ती, चूंकि मैं उम्र बहुत गुजारा हूँ, तालीमी जिंदगी में मेरी उम्र गुजरी है, तजर्बे की बात कर रहा हूँ। पहले मुखिया का निजाम था, आप भी अपने करीब के इलाके के बच्चे के लिए कम से कम 5 किलो या 2 किलो या 1 किलो चावल का इंतजाम कीजिए कि हमें थोड़ा थोड़ा उठा करके हमको देना है। और जब हमारा चावल महीने में अगर 2 किलो 3 किलो हो जाए, हम भेज देंगे वहां पर जहां पर गरीब बच्चे पलते हैं, जहां पर गरीब बच्चों की किफालत होती है। आपके इस निजाम से कुरान की तालीम आम होगी, मदरसे कायम रहेंगे और बच्चों का पेट भरेगा, आपका घर भी चलेगा, आपके घर में बरकत होगी और घर भी चलेगा। मुसलमानों ने इस निजाम को छोड़ दिया है, मुखिया के निजाम को छोड़ दिया है। चलाइए, हमारी माँ और बहनें इसको चलाए और मदरसे को कायम रखने में जिस तरह से मर्द आगे रहते हैं, औरतें भी आगे रहे। बुजुर्गों, मुझे इन्हीं चंद बातों के साथ आपसे ये कहना है, मदरसे की हिफाजत कर लीजिए, अकाबिर की हिफाजत कर लीजिए और खानकाहों की हिफाजत कर लीजिए, उलमा से मोहब्बत रखिए, उलमा की कदर कर लीजिए। ये दीन कायम रहेगा इन्हीं मदरसों के साथ। और इसी के साथ साथ दोस्तों, अपने सीने में अल्लाह की अजमत को दिल में बैठाइए। अल्लाह के अलावा कोई नहीं है। आज हम रात को सोते हैं, हम सो के खौफ के मारे सोते हैं, हुकूमत के खौफ के मारे सोते हैं, लेकिन अगर हम नहीं सोते हैं तो अल्लाह के खौफ को लेकर के नहीं सोते हैं। इंशाअल्लाह सोएंगे, अल्लाह का खौफ लेकर के सोएंगे। ये दिल हवाले कीजिए अल्लाह के और अल्लाह के रसूल की शरीयत के लिए हवाले कीजिए। दिल दो, किसी एक को दो, वो भी किसी नेक को दो। ये मंदिर का प्रसाद नहीं, जिसे चाहे हर एक को दो। अल्लाह ताला मुंतजिमा को इखलास अता फरमाए, अल्लाह ताला इदारे को कायम और दायम रखे और मटियारी वाले के कुलूब को इदारे की तरफ फेर दे।
इनके बच्चों की तरफ फेर दे, इनकी तालीम की तरफ फेर दे, इस इजलास को कामयाब करे। इस जितने लोग हैं अल्लाह ताला से कबूल फरमाए। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ए अल्लाह, इस इजलास को तू कामयाब अता फरमा। ए अल्लाह, इस इजलास को तू कबूल अता फरमा। ए अल्लाह, उलमाए किराम बहुत दूर दूर से चल के आए हैं। ए अल्लाह, उसमें नेक लोग भी हैं, साले लोग भी हैं। ए अल्लाह, उसके आने को कबूल फरमा और उसके चलने को कबूल फरमा। ए अल्लाह, ये तुम्हारे, ए अल्लाह, आपके ये मासूम बंदे आपके सामने हाथ उठाए हुए हैं, तेरे दरबार में अपनी खताओं का एतराफ़ किए हुए हैं। ए अल्लाह, इनके खताओं को माफ़ फरमा दे, इनके गुनाहों को माफ़ फरमा दे, तमाम सय्यात को हसनात में मुबद्दल फरमा। ए अल्लाह, हम गुनहगार हैं। ए अल्लाह, हम गुनाह करते रहते हैं, लेकिन तेरी रहीमी का हम तलबगार है, तेरी शफ़क़त के हम तलबगार है, तेरी मेहरबानी के हम तलबगार है। ए अल्लाह, तेरे सिवा कोई नहीं है जो हमें माफ़ कर दे, तेरे अलावा कोई मालिक नहीं है जो हमारी हिफाजत फरमाए। ए अल्लाह, तू ही हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, इस मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत फरमा, यहाँ के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, यहाँ के मदारिस की हिफाजत फरमा, यहाँ के खानकाहों की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, ये दारुल खिलाफत है, ए अल्लाह दारुल नबूवत है। ए अल्लाह, इसकी तो हिफाजत फरमा ले। ए अल्लाह, इसकी हिफाजत फरमा ले। ए अल्लाह, हमें दीन पर चलने वाला बना दे। हमारे दिलों में ए अल्लाह दुनिया बैठ चुकी है। ए अल्लाह, हमें दीन बैठाते, हमारे दिल में दीन बैठा दे, हमारे सीने से दीन की मोहब्बत, कुरान की आज़मत, मदारिस की अहमियत ख़त्म हो चुकी है। ए अल्लाह, हमारे सीने में कुरान की आज़मत, दीन की अहमियत और मदारिस की अहमियत और इफ़ादियत हमारे सीने में बैठा दे। ए अल्लाह, ये दीन इस्लाम के किले हैं, मदारिस दीन इस्लाम के किले हैं। ए अल्लाह, तू इसकी हिफाजत फरमा ले। ये कुरान की तालीम यहाँ से आम होती है। ए अल्लाह, तेरे नबी के फरमान यहाँ पर गाया जाता है। ए अल्लाह, तू इसकी हिफाजत फरमा ले। ए अल्लाह, मटियारी वालों को तू कबूल फरमा ले। ए अल्लाह, जिन नौजवानों ने इसमें हिस्सा लिया है, ए अल्लाह, उनको दीने मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, उनकी इन कुर्बानियों को कबूल अता फरमा। ए अल्लाह, इस इजलास को कबूल फरमा। ए अल्लाह, हमने भी जो कुछ कहा है सबसे पहले हमें अमल की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, हम तो कहते हैं लेकिन उस अजमत के साथ, उस एहतराम के साथ नहीं कहते हैं जो एहतराम और अजमत होनी चाहिए। ए अल्लाह, वो अजमत और एहतराम हमारे सीने में अता फरमा। ए अल्लाह, मासूम बच्चे भी तेरी मजलिस में हैं। ए अल्लाह, उनके हाथ को तू कबूल फरमा ले। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंता समीउल अलीम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंता समीउल अलीम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंता समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतात तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।